तो भैया स्वागत है आपका हमारे इस वियतनाम के पहले दिन में। अभी हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और ये हमने ले लिया टैक्सी। अब क्या है कि एयरपोर्ट से ही कुछ चीजें शुरू हुई, जैसे कि पहला था करेंसी एक्सचेंज। एयरपोर्ट पे जो करेंसी मैंने यूएस डॉलर में घर से लेकर के आया था यानी इंडिया से, अब इंडिया से अगर आप यहाँ वियतनाम की करेंसी खरीदते हैं तो वो पड़ रही थी 410 इंडियन रुपी में 1 लाख वियतनामी डॉलर। मैंने भी यूएस डॉलर ले लिए क्योंकि उस जगह पे थे नहीं उस एक्सचेंजर के पास में। अब मैं यहाँ आया यूएस डॉलर लेकर के और यहाँ देख रहा हूँ कि वही वियतनामी डोंग मैं अगर यूएसडी से ले रहा हूँ जिसपे मैं ऑलरेडी कन्वर्जन फी दे चुका हूँ तो मुझे वो पड़ रहे हैं 363 रुपए के 1 लाख वियतनामी डोंग, यानी 30-40 रुपए का अंतर है ऑलमोस्ट। और अब खेल ये है कि जैसे एयरपोर्ट पे बाहर निकले तो क्या है कि अब आपको टैक्सी करनी है, तो हम पहले गए बस में, तो बस बहुत सस्ती है। हमको जाना था डिस्ट्रिक्ट 1, तो डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए उसने बोला सिर्फ 5000 वियतनामी डोंग, और बोला कि 5 तुम्हारे बैग के लगेंगे, यानी 10,000 वियतनामी डोंग। पर वो कुछ भी नहीं है, अगर 10 का है तो 34-35 रुपए। 3 जने का उसने बोला कि 2 जने का, माने हमारे बैग्स 2 लोगों के और हम 2 लोग, तो बोला 15,000 वियतनामी डोंग। इसका मतलब बहुत सस्ता है। बट हमारे पास ये 100 का नोट था, मतलब इसको यहाँ बोलते हैं ये 1 लाख कह दो या 100,000 ये लोग कहते हैं, तो 100 बोल सकते हैं इसको। तो बोला कि इसका चेंज नहीं है, यू हैव टू गो आउटसाइड एंड लुक फॉर द चेंज एंड देन कम बैक। माने अगर उसने ट्रांसलेटर ऐप में दिखा दिया कि भैया जाओ बाहर और अगली बस में बैठ जाना। तो फिर हमने क्या है कि अब हमारे साथ 2 लोग और थे भाई, सेम बस में, इनको भी उतरना पड़ा। सो हमने सोचा, इन्होंने कहा कि लेट्स डू अ टैक्सी एंड वी कैन शेयर द फेयर, मतलब हम शेयर कर लेंगे पैसा सब कुछ। तो टैक्सी पड़ रही थी 100 की टोटल। अब हम जैसे ही एयरपोर्ट के टैक्सी स्टैंड के पास में आए तो वहां क्या ऑलरेडी 2-4 लोग ग्रैब का बिल्ला लगाए घूम रहे थे। ग्रैब वो ऐप है जो यहाँ पे चलती है उबर ओला की तरह वियतनाम में टैक्सी की। तो बोला कि हेल्प यू नीड, मैं ठीक है यार, लग तो यही रहा ऑफिशियल। अब क्या है कि मैं पहले ही देख चुका था रेट, वो मुझे इसलिए पता है क्योंकि वाईफाई तो इधर है नहीं, फ्री वाईफाई, बट मेरे फोन में पोस्ट पेड का ऑप्शन है, तो पोस्ट पेड में मैंने इंटरनेशनल रोमिंग ले रखी है ऑलरेडी। तो दिख गया था मुझे कि 100 रुपए लग रहे हैं इनके, मतलब या कहें कि 1 लाख रुपए लग रहे हैं, 1 लाख वियतनामी डोंग यहाँ तक आने के लिए, हमारे जो होम स्टे है उस तक पहुंचने के लिए। और जैसे ही उसने ऐप खोली तो उसने क्या कलाकारी की कि शायद एयरपोर्ट कोई और डाला, पता नहीं क्या है, वो कोई ऐप ही अलग थी, उसमें दिखाया सीधा 600, मतलब 6 लाख वियतनामी डोंग, मतलब 6 गुना सीधा का सीधा। मैं यार ये गजब है। तो अब हमें तो पता है, मैं बोला कि नहीं भैया नहीं करना, तो एक आध और भी आया, बट फिर हमें समझ आ गया कि यहाँ पे एक स्कैम चलता है, क्योंकि इनको पता है कि वाईफाई यहाँ पे है नहीं, टूरिस्ट हर कोई सिम लेके नहीं आएगा, हर कोई एयरपोर्ट से खरीदेगा नहीं, तो कई एक बाहर आ जाते हैं और वो टैक्सी देखते हैं तो उनको कैसे भी लूटा जा सकता है। पर आप ये देखिए कि ये बहुत सस्ती कंट्री है, आधे घंटे हमारा टैक्सी की राइड है, इसमें अगर इंडियन रुपी में बताऊं तो 340 रुपए हमने दिए हैं 4 लोगों के। वहीं अगर यही राइड आप बस से लेते तो मात्र 5,000 वियतनामी डोंग, तो 5,000 का मतलब समझ लो आपकी 17 रुपए, ऑलमोस्ट 15-17 रुपए। तो सेम इंडिया जैसा खेल है, जबकि इंडिया में तो एयरपोर्ट से बस मिलती है तो महंगी मिलती है, और वो भी आधे घंटे शहर के अंदर जा रही है, पर यहाँ वैसा नहीं है। तो ये सही कहा है बहुत लोगों ने कि वियतनाम बहुत सस्ता है ट्रेवल के लिए। तो ये थी हमारी कहानी आज के पहले ही दिन की, पर अब इससे हमें ये समझ आ गया कि थोड़ा अब संभल के रहना है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की चीजें चलती हैं। तो आप भी जब यहाँ पे आ रहे हो या आने की प्लानिंग बना रहे हो तो ये सारी चीजें समझ के आना, ध्यान में रख के आना। करेंसी पहला है, दूसरा हो सके तो अपना पोस्टपेड सिम अगर आपके पास है तो उसमें इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर लेना, बहुत पैसा नहीं लगेगा टैक्सी बुक करने में, क्योंकि क्या है कि करेंसी एक्सचेंज भी और सिम अगर आप एयरपोर्ट से लोगे तो बहुत महंगी है। उसने बताया था $10 की है 4 दिन के लिए, चीपेस्ट वन बोले एयरपोर्ट पे, तो नहीं लिया मैंने। और मुझे पता है कि अब मैं जाऊंगा लोकल स्टोर पे, वही सिम 4 दिन के लिए मैक्सिमम $1 से $2 में मिल जाएगी, यानी कहाँ 1,000 रुपए और कहाँ 200 रुपए। कुल मिला के मजेदार है। और एक अच्छी बात है यार, देश साफ है, जैसा थाईलैंड दिखा मुझे वैसा ही ये साफ दिखता है, सड़कें भी साफ, गाड़ियां भी साफ, स्ट्रीट साफ है, तो उससे एक अलग फीलिंग आती है। और अभी हमारे साथ जो भाई हैं पीछे बैठे हैं तो ये यूरोप से हैं, तो हमारी बात हुई तो मैं बोला ये इंडिया घूमे इनमें से, तो मैं पूछा कि यार आपको वहाँ क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, एक एक चीज बताओ। तो अच्छा तो उन्होंने बाद में बताया, सोचिए कि लोग अच्छे थे, बट बुरे में उन्होंने बताया पॉल्यूशन बहुत है। तो पॉल्यूशन ठीक है, हमारे हाथ की शायद इतनी चीज ना हो, पर जो साफ सफाई है वो हमारे की है और वो दिखती है। और इस बात को बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि ये बुराई कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। तो कुल मिला के अभी यहाँ से बढ़ रहे हैं हम आगे,
और अपने होम स्टे की तरफ, फिर वहां से आगे देखते हैं क्या हो सकता है। तो भाई अपनी टैक्सी से हम उतर चुके हैं। ये है शहर का इलाका, यानी मेन जो बाजार है। उतरते ही मुझे पहले चाहिए था जूस, और अच्छी बात है कि सामने ही ये जूस की शॉप भी है। यहाँ इन्होंने मेन्यू भी चिपकाया हुआ है, उनको नहीं आती ना इंग्लिश हिंदी कुछ भी। तो 35 बोलते हैं इन्होंने, लास्ट की 3 जीरो को मानना ही बंद कर दिया क्योंकि वैल्यू इतनी कम है करेंसी की। तो यानी कहें तो अपने भारतीय रुपए में लगभग 120 रुपये के आसपास 700 ml का फ्रेश जूस भाई साहब बना रहे हैं मशीन से। और ये इधर बन रहा है और पूरे तरीके से भाई मशीन भी वो है, कतई उसका साउंड ही नहीं आ रहा। पहले तो मुझे लगा इन्होंने शायद बना हुआ दे दिया क्योंकि उसमें आइस थी। तो अभी हमने इनको बताया थोड़ा वो चेंज करके, उससे ट्रांसलेट करके कि हमें आइस और शुगर नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला आपको पहले बताना था। बट स्टिल उसने बुरा नहीं माना, उसने तुरंत दूसरा बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छे लोग हैं ये तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से। तो ऐसा नहीं कि ऑफेंड हो जाना बड़ी जल्दी, अरे बैठ के नहीं बताया ये वो, ऐसा नहीं। और शायद यही कारण है कि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि टूरिस्ट को या बाहर से जब लोग आते हैं ना, उन्हें चाहिए एक्सपीरियंस। यानी जो किसी से बात करे तो कोई उछल के बात ना करे, अकड़ में बात ना करे, मजाक ना उड़ाए। और वही यहाँ पे मिल रहा है। अभी तो उतरना शुरू हुआ है। स्कैम हर जगह होते हैं, वो ऐसा ही जो भी टूरिस्ट प्लेस होगा वहाँ पे स्कैम होते हैं, ज़्यादातर जगहों पे होते हैं। बाकी अभी तो दिन शुरू हुआ है, देखते हैं यार। चीज़ें बहुत महंगी नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अच्छा जूस, साफ़ सफाई इस सतर की दुकान में अगर आप लोगे तो 100-120 में ही 700 ml का गिलास है, मिलेगा। नहीं तो 400 ml वाला गिलास देते 50 रुपये का, 300-400 ml का। तो सस्ता है ये तो मैं कहूँगा। ये भैया यहाँ की गलियाँ, बाज़ार, स्ट्रीट्स आप देख सकते हो। फ़िलहाल हम जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ। तो भाई कमरा दिखाते हैं आपको। उससे पहले मैं दिखाता हूँ, मैं हूँ 5वें फ्लोर पे। अब यहाँ सीढ़ियाँ हैं चढ़ के आने के लिए, पर सामान के लिए इन्होंने लगाई है ये वाली लिफ्ट। यानी बटन दबाओ और ये जुगाड़ जैसा है, उठ के आता है। दूसरा सामने जो दिख रहा है ये लैडर है, सीढ़ी इमरजेंसी में यहाँ से निकलने के लिए, और वो आग बुझाने की चीज़ें। अब दिखाते हैं आपको अपना कमरा। यह है B5। तो ये कमरा है, और टेबल, सोफ़ा, बेड, बाकी लाइट वाइट, सामने खिड़की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि वियतनाम में मैंने देखा था जब ऑनलाइन बुक कर रहे थे तो बहुत से होटल्स में ऐसे कमरे थे जिनके अंदर एक खिड़की ही नहीं थी, जबकि मुझे ये ज़रूर चाहिए। यानी वो दिन रात का पता लगता रहे, ताकि अपनी वो सर्केडियन रिदम, या कहें कि आम भाषा में जो सोने जागने की जो व्यवस्था है वो ख़राब ना हो। ये पता चलता रहे कि दिन कब निकला, रात कब हुई। और एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने इससे पहले किसी होटल में नहीं देखी है। बाहर जो सीढ़ी देखी वो भी बहुत रेयरली कहीं दिखी मुझे, भारत में या थाईलैंड में, कि यहाँ इन्होंने सीढ़ी लगा रखी है। हर एक फ्लोर पे वो आग बुझाने हुए रख रखे हैं। ऊपर से कमरे में अलार्म तो है ही, फायर अलार्म। और जो मेन चीज़ है वो ये कि हर एक कमरे में मास्क रखा हुआ है। ये है फायर एस्केप हुड, यानी इस टाइप का मास्क है। ये आप अपने ऊपर लगा लोगे ताकि अगर आग लगती है तो धुएं से बचने के लिए। तो इस प्रकार की बेसिक सुविधाओं का, या कहें कि इस प्रकार की बेसिक सर्वाइवल या जान बचाने के नियमों का पालन जो यहाँ हो रहा है वो बड़ा अच्छा लगा। कमरे के बाहर इन्होंने गमला भी लटका रखा है। इस बार मैं वैसे ये बैग लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, बैकपैक छूट गया था कहीं पे। और दूसरा है अपना ये वाला थैला, इसमें सामान है हमारा। तो फिलहाल ये तो था हमारे कमरे तक का टूर, या कमरे तक की यात्रा। और रात को ना सोने के कारण, जहाज़ में 5-6 घंटे बस जगे रहने के कारण बड़ी अलग तरीके की थकान है। तो फ़िलहाल तो ये है कि नहा धो करके थोड़ा बहुत कुछ खा के, जूस तो हमने पी लिया है, पहले सोया जाए और उसके बाद फिर दोपहर के बाद घूमेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही।